हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, एक और पैगाम लेकर के जाएं। हम सुन्नी लोग नमाज से बहुत दूर हैं। अल्लाह ने आप पर 5 वक्त की नमाज को बांध दिया है, तयन कर दिया है कि ज़ोहर को ज़ोहर में पढ़ना है, असर को असर में, मगरिब को मगरिब में, ईशा को ईशा में और फजर को फजर के वक्त पढ़ना है। लेकिन मेरे आका साहबा के बीच तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरे साहबा कयामत के दिन जब ये जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पे होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। नबी फरमाते हैं साहबा मैं कल कयामत के दिन उस शख्स के साथ मुसाफा करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बार अपने हाथ को उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथ उठाएं, कह दें या सरकार गरीब नवाज। लोगों मेरे आका फरमाते हैं मेरे साहबा मैं कल कयामत के दिन उस शख्स के साथ मुसाफा करूंगा। साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन खुशनसीब आपका उम्मती होगा, वो कौन खुशनसीब अल्लाह का बंदा होगा जिसके साथ आप कयामत के दिन मुसाफा करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं मेरे साहबा जो सूरज निकलने के बाद से, गौर से सुनिएगा मेरी तरफ देखे, नबी फरमाते हैं जो सूरज निकलने के बाद से सूरज गुरूब होने के पहले तक रोजाना मुझ पे दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं कल कयामत के दिन उस शख्स के साथ मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। जब घर से निकलो तो नबी पे दुरूद पाक पढ़ो, खेत में काम करो तो नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करो, जब चलो तो नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करो, बैठो तो नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करो। नबी फरमाते हैं जो रोजाना मुझ पर सूरज निकलने के बाद से सूरज गुरूब होने के पहले तक रोजाना 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं कल कयामत के दिन उसके साथ मुसाफा करूंगा। जब तो मेरे बरेली के इमाम पुकार उठते हैं तुझसे और जन्नत से, मतलब वहां भी क्या दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इसलिए कल से आप नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करें। ये जश्न गरीब नवाज की महफिल है। यहाँ के लोगों ने कहा हजरत गरीब नवाज के नाम पे हमने महफिल सजाई है, लेकिन गरीब नवाज पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। इसलिए शहनवाज चाहता है कि 5-10 मिनट गरीब नवाज के ताल्लुक से आपके सामने कुछ बोल दे। कौन है सरकार गरीब नवाज? अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज की शान में किसी ने क्या ही खूब कहा है कि गरीब आए हैं तेरे दर पे ऐ गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी। ऐ मेरे गरीब नवाज, ये सरकार गरीब नवाज कहाँ पैदा हुए? सरकार गरीब नवाज की माँ का नाम क्या है? जरा जहन को हाजिर रखिएगा। अगर आपसे आज आपकी दादी का नाम पूछ लिया जाए तो आज आप अपनी दादी का नाम नहीं बता पाते हैं। सिर्फ हम कहते हैं गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज की चौखट पे हम जाएंगे। लोगों जरा जहन को हाजिर तो कर ले। सरकार गरीब नवाज की माँ का नाम हजरत सैयदा उम्मुल वरा है, बाप का नाम हजरत ख्वाजा सैयद गियासुद्दीन है। सरकार गरीब नवाज कहाँ पैदा हुए? संजर में पैदा हुए, जिसको संजिस्तान भी कहा जाता है। सरकार गरीब नवाज की माँ कहती है, हजरत सैयदा उम्मुल वरा कहती है, गरीब नवाज की माँ कहती है जब मेरा बेटा गरीब नवाज मेरे शिकम में था मैं ख्वाब देखती थी, मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे। गरीब नवाज की माँ कहती है मेरा बेटा मोइनुद्दीन यानी हसन मेरे पेट के अंदर था तो हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होता था। जो हमारा दुश्मन था गरीब नवाज मेरे पेट में था तो वो मेरे दोस्त हो जाया करते थे। सरकार गरीब नवाज की माँ कहती है मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर था, अभी गरीब नवाज पैदा ना हुए थे। गरीब नवाज की माँ कहती है गाहे बगाहे हमारे घरों से एक रोशनी निकला करती थी, वही गरीब नवाज पैदा हुए संजर की सरजमीन पे। सरकार गरीब नवाज की परवरिश हो रही है एक अल्लाह के वली की बारगाह में। बाप भी वली के काबिल है, माँ भी वलिया है, माँ की बारगाह में उनकी तरबियत हो रही है। एक अल्लाह के वलिया और वली की बारगाह में गरीब नवाज की परवरिश हो रही है। सरकार गरीब नवाज की उम्र जब 9 साल की होती है आप बेहतरीन हाफिज कुरान बन जाते हैं। अरे अब तो तरफ के कह दो या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज सरकार की उम्र जब 9 साल की हुई आप बेहतरीन हाफिज कुरान बन गए। 15 साल की उम्र में आपके वालिद इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज के जब
जब वालिद इंतकाल कर गए, अब आपने पढ़ाई छोड़ दिया, अब आप बाग में जाकर के पानी डालने लगे, अपने बागीचे का देखभाल करने लगे। तो आपके बागीचे जो थे वो अंगूर के बागीचे थे। इसमें इख्तलाफात है, लेकिन अक्सर मोर्रखीन ने जो कलम बंद कर किया है वो अंगूर के बागीचे का जिक्र फरमाया है। आपने बागीचे में जाकर के देखभाल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने सरकार गरीब नवाज को दुनिया के काम के लिए नहीं, बल्कि अपने मजहब इस्लाम, अल्लाह ने गरीब नवाज को दीन के लिए पैदा किया था। अल्लाह अल्लाह सरकार गरीब नवाज के बागीचे में एक मकतूब पहुंचता है जिसका नाम हजरत इब्राहिम कंदोसी है। अल मुख्तसर हजरत इब्राहिम कंदोसी ने जैसे ही अपने मुंह से एक झूठा का टुकड़ा दिया, सरकार गरीब नवाज ने खाया, दिल की दुनिया बदल गई। अब वही सरकार गरीब नवाज है, अब एक पीरो मुर्शिद की तलाश में है। सरकार गरीब नवाज जाकर के हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाकर आपने सिलसिले चिश्त में जाकर दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं कि मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में रहा। जब 2.5-3 साल गुजर गए, मेरे पीर हजरत ख्वाजा उस्मान ने कहा, एक गरीब नवाज मेरे साथ तुझको बगदाद, मेरे साथ तुझको मक्का शरीफ जाना पड़ेगा, काबे के तवाफ के लिए जाना पड़ेगा। लोगों से अपने दिल पे हाथ रख करके सुने। सरकार गरीब नवाज खुद कहते हैं कि जब हम मक्का शरीफ पहुंचे, जब मेरी निगाह काबे के खिलाफ पे पहली मर्तबा पड़ी, आप उलमा से पूछे तो साहब पूछे, हदीस पाक में आता है, रिसालत इस्तिकबाल करें शहनशाह तरन्नुम हज़रत अलहाज। जब मुझको मक्का शरीफ लेके गए, हदीस पाक में आता है जब हाजी हज करने के लिए मक्का पहुंचता है, हदीस पाक में आता ये है कि जैसे ही हाजी की नजर पहली मर्तबा काबे के खिलाफ पे पड़ती है, पहली नजर में वह हाजी जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उस हाजी की दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि काबे के खिलाफ पर पहली निगाह पड़ने की वजह से अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। अल्लाह पाक पर सरकार गरीब नवाज कहते हैं, जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मेरे हाथ को पकड़ लिए। जब मेरी पहली निगाह काबे के खिलाफ पे पड़ी तो मेरे पीर ने कहा, ऐ मेरा मोइनुद्दीन कुछ मांग ले। गरीब नवाज सरकार कहते हैं, जब मैं मांगने लगा तो एक गैब से आवाज आई, एक गरीब नवाज तू जो मांगेगा आज तुझको दिया जाएगा। गरीब नवाज सरकार कहते हैं, ऐ अल्लाह सिलसिले चिश्त में कयामत तक जितने लोग दाखिल होंगे, ऐ अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। गरीब नवाज कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक आवाज आई, ऐ गरीब नवाज तूने जो अल्लाह की बारगाह में मांगा, जा कयामत तक जितने लोग सिलसिले चिश्तिया में दाखिल होंगे मैंने सबकी मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह अकबर। ए कौम के दियालो मुसलमानों, सरकार गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने कि उनके यहाँ से जब हम फारिग हो गए, फिर नबी की बारगाह में मैंने हाजिरी दिया तो गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन जा हिंदुस्तान की सरजमीन पे चला जा, वहां जाकर दीन की तबलीग कर ले। अल्लाह पाक पर जब सरकार गरीब नवाज निकले हैं, चाहते तो आप दिल्ली में रुक जाते, चाहते तो आप बंगाल आ जाते, चाहते तो आप बिहार चले जाते, चाहते तो आप उड़ीसा चले जाते, चाहते तो आप पंजाब में रुक जाते, चाहते तो आप महाराष्ट्र चले जाते, लेकिन सरकार गरीब नवाज अजमेर का रुख क्यों किया है? मेरे गरीब नवाज के साथ आपके कुछ मुरीदीन है। अल्लाह पाक पर आप आ रहे हैं हिंदुस्तान, तो गरीब नवाज ये कहते हुए आ रहे हैं, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तारीख ये बताती है कि उस वक्त राजस्थान स्टेट में 150 ब्राह्मणों की हुकूमत थी। मेरे सरकार गरीब नवाज जब गए, जब सना सागर के किनारे पे आपने अपना डेरा जमाया, उस वक्त कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, कोई आज़ान देने वाला नहीं था, वहां पर दूर दूर तक मस्जिदें नजर नहीं आती थी। लोगों जरा गौर से सुनना, जैसे ही ये फकीर की जमात रुकती है, मेरे सरकार गरीब नवाज ने अपने खास मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन से कहता है, ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन जाओ, जाकर के आज़ान पुकारो। जब आज़ान देने लगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन, तो तमाम कुफ्र की धरती में एक जलजला सा आ गया। तमाम लोगों ने अपने विंडोज खोल दिए, देखने लगे कि यहाँ अल्लाह का नाम लेने वाला कौन आया। सब लोग अपने डोर को खोल देते थे और कहते थे कौन अल्लाह का नाम लेने वाला आया है। अल्लाह पर वक्त नहीं है कि तफसील के तरफ लेकर के जाओ, बस मैं इशारतन आपसे कह दो कि सरकार गरीब नवाज ने कहा आजान दे, आजान देने लगे। अब लोग परेशान हो गए, यहाँ तक कि गरीब नवाज पे बहुत सारे जुल्म किए गए, लेकिन गरीब नवाज ने सबका जवाब दिया। अल्लाह पाक पर वही गरीब नवाज ने जब अजमेर की धरती पे पहली मस्जिद की बुनियाद रखी थी, अल्लाह अल्लाह आप मस्जिद की तामीर करवा रहे हैं। मस्जिद की तामीर दिन में नहीं, मस्जिद की तामीर रात में होती थी। चिराग रोशन करके आपके मुरीदीन मस्जिद की तामीर कराते थे। जब ये खबर वहां के पृथ्वीराज को पहुंचती है, लोगों ने जाकर के कंप्लेन किया, ए पृथ्वीराज चौहान, देखो वो फकीर आकर के अजमेर की सरजमीन पर अल्लाह का घर बना रहा है, मस्जिद की बुनियाद डाल दिया है। वो कहता है कब वो मस्जिद की तामीर करवाता है? उसके सारे सिपाही कहते हैं वो फकीर रात की तारीकी में करवाता है, चिराग रोशन करके मस्जिद की तामीर कराता है। अब वहां का राजा कहता है जाओ मेरी फौज, जाओ मेरे सिपाही जाकर के तमाम दुकानदार से कह दो कि कोई भी उस फकीर के चाहने वाले को, उस फकीर के खादिमों को तेल नहीं देगा। अल्लाह पाक पर जब ये ऐलान किया गया, एक दिन आया, असर की नमाज हो गई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा हुजूर आज तेल खत्म हो गया है, चिराग कैसे रोशन किया जाए? गरीब नवाज कहते हैं जा जा दुकान से जाकर के तेल खरीद ले। अब सारे खुदाम निकल गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन एक खाली बर्तन लेता है, दुकानदार के पास जाता है, जाकर के कहता है ए दुकानदार मुझे तेल दे दे। दुकानदार ने कहा नहीं हम तुझे तेल नहीं देंगे। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा क्यों मुझे तेल नहीं देगा? हम तो तेल लेने के एवज में पैसे देंगे, हम फोकट में तेल नहीं लेंगे। वो दुकानदार कहता है कि यहाँ के राजा ने ऑर्डर दिया है कि जो भी उस फकीर का खादिम है किसी को तेल ना देना। जब इतना कहा दुकानदार ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मायूस हो गए। मेरे सरकार गरीब नवाज ने देखा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन खाली बर्तन लेके गए थे, उसमें तेल नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वापस वो उस बर्तन को लेके आ रहे हैं। मेरे सरकार गरीब नवाज ने कहा ए कुतुबुद्दीन क्या बात है, आज तूने तेल क्यों नहीं लाया? वो कहता है हुजूर उस पृथ्वीराज ने तमाम दुकानदार को मना कर दिया है कि कोई भी गरीब नवाज के चाहने वाले, गरीब नवाज के खादिम को तेल ना देना। इतना कहना था, गरीब नवाज सरकार जलाल में आते हैं, मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। सरकार गरीब नवाज कहते हैं ऐ मेरे खुदामों सुनो सुनो, मुझे वजू के लिए पानी ला करके दो। जब खुदाम पानी लेके आए, अब वजू बनाने की तैयारी करने लगे। मेरे गरीब नवाज सरकार कहते हैं मेरे खादिमों मेरे वजू के पानी को जमीन पे गिरने ना देना, बल्कि एक खाली बर्तन में मेरे वजू के तमाम पानी को जमा कर लेना। अल्लाह पाक पर इतना कहना था। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मेरे गरीब नवाज के नीचे लाकर एक खाली बर्तन रख देता है। गरीब नवाज सरकार जब वजू से फारिग हो गए तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा हुजूर आपके वजू के पानी का क्या किया जाए? गरीब नवाज सरकार कहते हैं कि इस वजू के पानी को उन तमाम चिरागों में डाल देना, ये तमाम मेरे वजू का पानी तेल का काम करेगा। तारीख बताती है कि जब रात हो गई, तारीकी फैल गई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं कि जब हमने अपने पीर हजरत गरीब नवाज के वजू के पानी को तमाम चिरागों में डाला, जब उसमें हमने आग लगाई तो और दिनों से ज्यादा उस चिराग में रोशनी नजर आ रही थी। जब तो पुकार उठते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा शाहनवाज साहिब किबला कादरी। लोगों एक बात सुने, हमारे इलाके में एक बीमारी चली है। लोग उर्स के प्रोग्राम में बहुत जाते हैं, मर्द कम जाते हैं, औरतें ज्यादा जाती है। क्या बात है? अरे बेहया औरतें, तुमको मदारू पे जाके क्या मिलता है? फिर तू कहता है हम आला हजरत के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। ए लोगो,
अरे उस मजार में जाने से तो बेहतर ये है मेरी बहनें कि तुम अपने शोहर के कदम को दबाकर अपने शोहर को अपने लिए खुश कर लो। अगर तुझसे तेरा शोहर राजी तो अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। मेरी बहनें आज मदारू पे जाती है, नौटंकी गिरी करने के लिए जाती है। मदारू से तुमको क्या मिलता है? आज हमारा इलाका तबाह हो रखा है। अल्लाह अकबर, फोन आता है, हजरत हमने ख्वाब में देखा है कि मेरे घर में एक आकर के अल्लाह का वली लेटा हुआ है, नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक। अरे तू कैसा हो गया, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, फिर तो ख्वाब देख के कहता है अल्लामा कौनैन मेरे घर में अल्लाह का वली लेटा हुआ है, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। लोगों जरा सुनो तो सही, तुमने आज किस तरीके से सुन्नियत पे चलना शुरू किया है। मजार नहीं है फिर भी तू जाकर इराज का प्रोग्राम करता है। सुनो, मजार के लिए सबसे बड़ी दलील तो यह है कि उसकी पूरी तारीख मिले। अगर तारीख ना मिले ना तो उस मजार पर किसी अल्लाह के वली को लेके आओ। अगर उसने मुराकबा करके ये साबित कर दिया कि यहाँ अल्लाह का वली लेटा है तो फिर मर्द हजरात जाके फातिहा पढ़े, औरतों को लेकर के ना जाए। आज इराफ कमेटी के जो लोग होते हैं, अरे कम वक्तों सुनो, कल जब तुम मर जाओगे कमेटी के लोगों जो इराफ का प्रोग्राम करते हो, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? मनाओ तुम इराफ के प्रोग्राम, मना नहीं है। क्यों नहीं तू उलमा को बुलाता है, क्यों नहीं तुम अवाम को बुलाते हो? बुलाओ मर्द हजरात को, लेकिन औरतों को आने के लिए सख्त मना कर दो। आज इराफ के प्रोग्राम करने वाले कमेटी के लोगों की जबान लंबी हो गई है। मर्द आएंगे तो हमें चिराग नहीं मिलेगा, चिराग ही नहीं मिलेगा। मर्द आएंगे तो फातिहा पढ़ने की वजह से हमको वो कोई तोहफा नहीं देगा। ये औरतें जाती है, बेवकूफ औरतें जाकर के मुर्गी पेश करती है, अंडा ले जाकर के पेश करती है। इन जाहिल औरतों को कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मदारू पे जाकर के दुआएं मांगा करती है। सुन मेरी बहनें, मदार पे जाने से बेहतर यह है कि तुम अपने ससुर के सर में तेल देकर के मालिश कर, तुम अपनी सास के पैर को दबाओ। कसम खुदा की, अगर तुम ऐसा करोगी अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। आज लोग मदार पे जाते हैं, तुमने मजाक का मजाक बना के रख दिया है। अल्लाह पर सुनो, हजरत औरंगजेब का क्या मामला रखा है। हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह जिन्होंने हिंदुस्तान में 52 साल तक हुकूमत की, आप मदार पे जाते थे, मदार पे जाने के बाद सलाम करते थे। अगर मदार से सलाम का जवाब आता तो आप उस मदार को रहने देते थे। अगर मदार से सलाम का जवाब नहीं आता तो आप उस मदार को मिसमार कर देते थे। आला हजरत का भी यही फतवा है, जहां फर्जी मदार है उस मदार को कुदाल से उखाड़ के फेंक दिया करो। अल्लाह अकबर। ए लोगो, मेरी बहनें, मदारों पे जाके तुझे क्या मिलता है? यहाँ तो अल्लाह के प्यारे हबीब अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते तुम पे लानतें भेजा करके आला हजरत फरमाते हैं। इसलिए मदार पे ना जाया करो, अपने घर में बैठकर कुरान की तिलावत कर लिया करो। शोहर कहता है मत जा, तू शोहर से झगड़ जाया करती है। शोहर कहता है मेरी बीवी मेरी हुक्म के बगैर तू जा रही है, मैंने तुझको इजाजत तक ना दिया है, तू काहे के लिए जा रही है? तो फिर तुम अपने शोहर को ताना दिया करती हो, अपने शोहर को कोता करती हो। अरे तूने शोहर के मर्तबे को जाना? अल्लाह अकबर। आओ तो सही, मेरे मुस्तफा की बारगाह में हजरत फातिमा ज़हरा आती है। वो फातिमा जिसके ताल्लुक से नबी कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों का सरदार है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत फातिमा आशी, मेरे आका करीम कहते हैं बेटी फातिमा तेरे चेहरे में गम के आसार नजर आ रहे हैं। बेटी फातिमा क्या है, आज तेरे चेहरे में खुशी नजर नहीं आ रही है? इतना पूछना था। हजरत सैयदा फातिमा कहती है अब्बा हुजूर या रसूल अल्लाह, अली और मुझ में कुछ बात हो गई थी, लेकिन अली मुझसे थोड़ी देर के लिए नाराज हो गया था, लेकिन मैंने अली को राजी कर लिया है, अली मुझसे खुश हो गया है। इतना कहना था। पैगंबर आदम कहते हैं ए फातिमा, अगर अली की नाराजगी पे तू इंतकाल कर जाती तो तेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी जनाजी की नमाज में शिरकत ना करता। अल्लाह पर इस हदीस के मफहूम से पता चला कि अल्लाह ने शोहर के मर्तबे कितने बुलंद किया है। इसलिए मेरी बहनें, इन मदारों पे जाने से बेहतर यह है कि तुम अपने
शौहर की खिदमत किया करो, अपने शौहर की दुआएं लिया करो। अल्लाह अकबर। ए लोगों, आज हिंदुस्तान की फिजा खराब होती चली जा रही है, हिंदुस्तान की हवा खराब होती चली जा रही है। मेरे सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आकर के अजमेर की सरजमीन से इस्लाम की आबियारी किया, इस्लाम को फैलाया, लोग मुसलमान होते चले गए। आज यहाँ के कुछ लोग कहते हैं 1000 साल तक मुसलमानों ने इस हिंद की सरजमीन पे हुकूमत किया। कोई माँ का लाल तो बता दे कि मुसलमानों ने किसी मंदिर पे जुल्म किया है, किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को सताया है, कोई माँ का लाल साबित तो कर दे। लेकिन आजकल ये कहते हैं, ये गुजरात का योगी मोदी कहता है, ये उत्तर प्रदेश का योगी कहता है, आज यहाँ के आरएसएस के कुत्ते कहते हैं मुसलमान को हम रहने नहीं देंगे, अमन शांति का पैगाम हम फैलाएंगे। ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम अमन शांति कायम करेंगे। अबे तुझ में क्या मजाल है? आओ, मेरे गरीब नवाज का एक ऐसा खलीफा गुजरा है जिसको पूरी दुनिया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम से जानती है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। जब विसाल का वक्त करीब आया ना, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन अपने मुरीदीन को बुलाया, अपने मुतवस्सिलीन को बुलाया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं, मुरीदो जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी 3 शर्तें हैं। ये 3 शर्तें जिसके अंदर पाई जाएगी वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। मुरीदीन कहते हैं, हुजूर आपकी वो 3 शर्तें क्या है? जरा गौर से सुनना। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरी जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी जमात तर्क ना किया हो। जब से उसके ऊपर नमाज फर्ज हुई है वो हमेशा बाजमात नमाज अदा किया हो, वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। ये मेरी पहली शर्त है। फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने असर के सुन्नते गैर मुक्कदा को कभी तर्क ना किया हो, वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। यहाँ पर उलमा तशरीफ फरमा है। अल्लाह पर ए लोगों, अगर कोई शख्स असर के सुन्नते गैर मुक्कदा को ना अदा करे वो गुनाहगार नहीं होता है। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं कि जिसने हमेशा सुन्नते गैर मुक्कदा के असर को अदा किया हो वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। अब तीसरी शर्त आप रखते हैं, मेरे मुरीदों मेरी जनाजे की नमाज वही शख्स पढ़ाएगा जो हमेशा बावजू आसमान की तरफ देखता हो। ये 3 शर्तें जिसके अंदर पाई जाए वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। अल्लाह पाक पर आप इंतकाल कर गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का विसाल हो गया, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफे अकबर का विसाल हो गया। जब आप इंतकाल कर गए, अब आपकी मैयत पे आपके जनाजे के लिए लाखों की तादाद में लोग जमा है, बड़े बड़े खानका के लोग भी मौजूद है, साहिब सज्जादा भी हाजिर है, उलमा भी तशरीफ फरमा है, अवाम भी मौजूद है। लेकिन ये 3 शर्तें सबके अंदर नहीं है। कोई खानका का साहिब सज्जादा नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आके नहीं बढ़ता है, कोई आलिम दीन नमाज पढ़ाने के लिए आके नहीं बढ़ता है। ये 3 शर्तें जिसके अंदर पाई जाए वही जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। लाखों के भीड़ में एक हिंदुस्तान का ऐसा बादशाह बाहर निकल आता है जिसका नाम हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश है, हिंदुस्तान का राजा है। आगे बढ़ता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो 3 शर्तें रखी है वो तीनों शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। और वो 3 शर्तों में पहली शर्त भी मौजूद है, जब से मेरे ऊपर नमाज फर्ज हुई है मैंने कभी जमात तर्क ना किया है, हमेशा बाजमात नमाज अदा किया है, हमने सुन्नत गैर मुक्कदा असर को कभी छोड़ा नहीं है, हमेशा पाबंदी के साथ पढ़ा है। जब भी मैंने आसमान की तरफ देखा है बगैर वजू नहीं बल्कि बावजू देखा है, इसलिए कि ये बड़े लोगों की बात है। आसमान पे अर्श इलाही है, ये हिंदुस्तान का बादशाह आगे बढ़ता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जनाजे की नमाज पढ़ा देता है। यहाँ से पता चला ये गुजरात का मोदी, ये उत्तर प्रदेश का योगी, ये आरएसएस के कुत्ते हिंदुस्तान में क्या अमन शांति कायम करेगा? अगर हिंदुस्तान में कोई अमन का पैगाम दे सकता है, अगर हिंदुस्तान में कोई भाईचारगी कायम कर सकता है तो वो कोई दूसरा नहीं, अगर कर सकता है तो नबी का सच्चा गुलाम ही कर सकता है, नबी का सच्चा आशिक ही कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम। बस सुनो, आखिरी बात सुन लो हजरत,
वक्त शायद काफी हो चुका, बस थोड़ी देर। आज जो हम कहते हैं स्टेज पे मेरे आला हजरत का करम है, कसम खुदा की मेरे आला हजरत की जात ऐसी है, ये खानका ऐसी है जिन्होंने पूरी दुनिया को नवाजा है, सबको इससे फायदा हुआ है। लोगों, मेरे सरकार आला हजरत फासिल बरेलवी के बड़े बेटे का मामला ले ले, हुजूर अल्लामा हमीद रजा खान का मामला ले ले। इतने बड़े आप खूबसूरत थे साहिब। आप एक मर्तबा पाकिस्तान गए थे। आप जब अपने घर से निकलते थे ना, तो आप अपने चेहरे पे रुमाल डाल देते थे। अगर लड़कियां आपके चेहरे को देखती थी ना, तो आप पे फिदा हो जाती थी, आप पर आशिक हो जाती थी। जब आप गए, उस जमाने में साइकिल रिक्शा चलता था। हजरत अल्लामा हमीद रजा खान साइकिल रिक्शे पे बैठे थे, हवा आई, आपके चेहरे से रुमाल उठा। कसम खुदा की उस पाकिस्तान के एक छोटे से बच्चे की निगाह जब पड़ती है, आप जैसी ही उसकी निगाह ने आपके चेहरे को देखा, दौड़ के वो बच्चा आता है, कदम पकड़ लेता है, कहता है हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर दीजिए। अल्लाह पर उस बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब हजरत अल्लामा हमीद रजा खान पाकिस्तान से रिटर्न हिंदुस्तान आए, उस वक्त मंदिर इस्लाम की नई नई बुनियाद रखी गई थी। आला हजरत सरकार ने पूछा बेटा ये कौन है, तो हजरत अल्लामा हमीद रजा खान ने बताया। फिर उस बच्चे को इस तरीके से सींचा गया कि वो बच्चा जब पढ़ लिख के बड़ा होता है, तो वो बच्चा अब कोई आम नहीं रहता है। मेरे आला हजरत की बारगाह से उस बच्चे को इतना बड़ा इनाम मिलता है कि जब वो बच्चा हिंदुस्तान से पढ़ के पाकिस्तान जाता है, तो वो बच्चा अपने वक्त का मुहद्दिस आदम पाकिस्तान हजरत अल्लामा सरदार अहमद नईमी के नाम से चमक जाता है। जब तो शायर पुकार उठता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। लोगों, मैंने कल कहा था कि ये जश्न गरीब नवाज की महफिल से आप आए थे, कल आपने बहुत दिया था, बस छत की ढलाई होने वाली है। इस महफिल में कोई ऐसा माँ का सच्चा बेटा है, वफादार बेटा है, आप हजरात अपनी चीज को बंद कर ले, क्योंकि अब मेरा तरीका बदल रहा है। लोगों जरा जहन को हाजिर करे।